तो स्वागत है आप सबका आज के इस पॉडकास्ट में। हमारे साथ वही सेम ट्रियो, राघव, मैं और हिंद। और आज हम बात करेंगे हाउ टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। और हम इस बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको आज के मेन टॉपिक्स बता देता हूँ, ताकि लोगों को पॉडकास्ट के शुरू में पता चल जाए व्हाट टू एक्सपेक्ट। तो जो कि है, वाई people prefer government jobs, what are the perks of jobs, what are the different levels of government jobs, how to prepare for a specific level with a specific skills, and फिर उसके बाद हम हिंद की जर्नी की बात करेंगे, और फिर हिंद के प्रिपरेशन की बात करेंगे, और फिर हम उसके बाद बात करेंगे कि यूपीएससी के साथ और यूपीएससी वाला पार्ट कैसे पिक्चर में आता है, हाउ यू मैनेज यूपीएससी प्रिपरेशन विद योर जॉब्स, व्हाट टू डू, लाइक हाउ मच शुड यू ड्रॉप, हाउ मच should you wait for UPSC, all these things with a aspirant. We have an aspirant with us, तो उसके साथ उस पर्सपेक्टिव में भी हम बात करेंगे। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो हिंद भाई, पहला सवाल जो है मेरा आपके लिए वो है कि आपने गवर्नमेंट जॉब क्यों करना चाहते हो? व्हाट इज़ वाई डू यू प्रेफर गवर्नमेंट जॉब्स? क्योंकि सॉरी, फॉर अ बैकग्राउंड, हिंद इज़ एन इंजीनियर फ्रॉम अ रेप्यूटेड कॉलेज। तो मतलब दुनिया के लिए रेप्यूटेड कॉलेज ही है, वैसे भी है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, फॉर्मरली नोन एज DCE। हम तीनों वहीं के पास आउट है। तो being like an engineer, having such education in a science background, then transferring yourself into a government job, which is maybe or may not be related to science, and definitely not related to engineering, क्योंकि गेट वेट वाली जॉब नहीं कर रहा तू। तो क्यों गवर्नमेंट जॉब? जब भी ये क्वेश्चन उठ के आता है तो सबसे पहले मेरे को चीज दिखती है, वो है जॉब सिक्योरिटी। जॉब गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी। से बड़ी जॉब सिक्योरिटी कहीं नहीं है। अभी जैसे देख ही लिया, गूगल तक ने छोड़ दिया आज, हाँ, कितने ये लोग तो है। हटा दिए। सो सबसे पहले एक तो मैं फैमिली बैकग्राउंड बता दूं, मेरी फैमिली में किसी का कोई पक्का काम नहीं है। पापा का अच्छा। सीजनल काम है, मम्मी की कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है गवर्नमेंट अच्छा। ऑफिस में। हाँ, वो भी ठीक है। बताता हूँ क्या होती है। हाँ, तो मोस्टली सबसे पहली यही चीज थी कि जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। हम्म। एंड वर्कलोड, देखो अभी यूपीएससी है, आईएएस है, उधर वर्कलोड होता है। बट अगर तुम थोड़ी नीचे की जॉब देखोगे तो उधर इतना वर्कलोड नहीं होता। ताकि मैं बट अपनी आजकल और हॉबीज अपनी और हॉबीज को ज्यादा टाइम दे सकूं। तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि ये चीज ठीक है, एंड पैसा भी ठीक है, एंड एक सोशल रिस्पेक्ट की भी चीज हो जाती है ना। हम्म। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। राघव सोशल कुछ रिस्पेक्ट कह तो रहे है थे? बड़ी चीज। सोशल रिस्पेक्ट तो है। हम्म। मैं कह रहा तो था कि लोड तो काफी है यार। गवर्नमेंट जॉब्स में बैंक्स वैंक्स में आप जाओगे, किसी भी बैंक तो में, बैंक, PNB, SBI, जहाँ पे पब्लिक डीलिंग है। तो ऐसी जॉब इनफैक्ट करनी जहाँ क्यों है? जहाँ पब्लिक डीलिंग नहीं भी है, मतलब मेरे मामा बैंक ऑफ बड़ौदा में है, और वो लार्ज कॉर्पोरेट्स में है, तो उनका तो पब्लिक डीलिंग नहीं होता है, बट फिर भी हम्म। उनके पास काफी लोड है। मतलब वो पूरा पूरा दिन ऑफिस में बैठते हैं। चल मैं डिफरेंशिएट करता हूँ एक बार ना जॉब्स को, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि जिन जॉब्स को मैं प्रेफर करता हूँ उसमें क्या डिफरेंस है, एंड जो राघव बता रहा है उसमें क्या डिफरेंस है। तो देख, दो तीन तरह की जॉब्स होती हैं। एक हाई एंड जॉब्स हैं, जैसे लेवल 10, विच इज लाइक आईएएस, मतलब आईएएस बन गए। या फिर लेवल 8 जॉब्स जो होती हैं वो सारी लेवल 10 की जॉब्स होती हैं। फिर उसके नीचे जैसे एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, इसमें आपको लेवल 7 8 तक जॉब्स मिलती हैं। लेवल 4 से लेके लेवल 7 8 तक सारी जॉब्स मिलती हैं आपको। तो राघव जो बात कर रहा है बैंकिंग का, बैंकिंग हो गया। देख, हम तीन चीजें पकड़ के चलते हैं। एक होती है बैंकिंग की जॉब्स, एक होती है एसएससी वाली जॉब्स, एक होती है यूपीएससी वाली जॉब्स। तो और हर किसी का प्रिपरेशन का तरीका डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि राघव, जिस जिस भी डिपार्टमेंट में पब्लिक डीलिंग होगी वहां पे वर्कलोड होगा ही होगा। तो एंड जब हम इनका एग्जाम पैटर्न भी देखते हैं ना, तो बैंकिंग की साइड आप जाओगे तो वहाँ पे रीजनिंग मुश्किल आती है। एसएससी साइड आओगे तो मैथ मुश्किल आती है। एंड आप यूपीएससी साइड जाओगे तो वहाँ पे जनरल नॉलेज, जीएस मुश्किल आती है, जनरल स्टडीज। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है कि कोई इंसान किसी चीज में अच्छा होता है, कोई इंसान किसी चीज में नहीं अच्छा होता। तो एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। ओके, और एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि लाइक, जैसे
हम इंजीनियरिंग कॉलेज में, और मोस्टली इंजीनियर्स आजकल थोड़ा बहुत स्टार्टअप एंड ये थोड़ा कूल वाले काम, सो कॉल्ड कूल काम, मतलब कूल हम्म। एसेंशियली हो ना हो, बट उसमें आजकल इंक्लाइंड रहते हैं। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि करना चाहिए कुछ, लाइक थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके करना चाहिए? और हाँ, एक और चीज़, गवर्नमेंट जॉब्स के साथ हम ये सब कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कुछ हाँ तो पर्सनल? मैं बताता हूँ। तो सोचा था कि कुछ स्टार्टअप करेंगे, बट जब आइडिया अच्छा था तो कैपिटल अच्छा नहीं था। हम्म। तो अब जब कैपिटल होगा इतना अच्छा तो सोचेंगे कुछ। अच्छा। एंड ये जो तूने क्वेश्चन पूछा कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ऐसे हम सेकंड बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते कि फुल टाइम हम जॉब नहीं कर सकते। हम कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो हमारे मेन वर्क को हिंडर ना करे। बट ऑन दी अदर हैंड, जैसे तूने देखा होगा बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब वाले अपना यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं तो वो या फिर ऐसी मोनेटाइज नहीं चीजें करते होंगे ना? करते हैं। जो करते हैं, मैं तो। यूट्यूब चैनल तो फुल टाइम मतलब अब दे पार्ट टाइम फुल चीज ही है टाइम ना। थोड़ी, अब ऑफिस में बैठ के थोड़ी यूट्यूब चला रहे हैं। लेकिन वो बात वो नहीं है। बात तो ये है कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब ऐसे कि इंटेलेक्चुअल चीजें बेच सकते हो। अब एक आरबीआई का गवर्नर भी अपनी बुक लिखता है तो उसको हम्म। रॉयल्टी तो मिलती है ना। सेकंड हम्म। बिजनेस करना तो उसको भी अलाउड नहीं है। तो वो अपनी हम्म। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अपनी नॉलेज बेच रहा है। तो यूट्यूब पे वो अपनी नॉलेज बेच रहे हैं। तो ऐसे तो किसी इसलिए कंपनी को कंसल्टेंट बन जाऊं मैं तो? नहीं, तो वैसे कंसल्टेंट नहीं बन सकता। अच्छा। वो नहीं बन प्रोफेशनल हो गया सकता। शायद। हाँ, वो प्रोफेशनल हाँ। हो जाता है, राइट राइट। हम्म। सो और चलो नेक्स्ट चीज़ पे बात करें तो वाई गवर्नमेंट जॉब क्लियर है, क्योंकि एसेंशियली जॉब सिक्योरिटी और हॉबीज़, और मतलब वर्कलोड, अगर आपको वर्कलोड कम चाहिए तो उस टाइप की जॉब्स में जाओ जिसमें वर्कलोड कम हाँ, होता है। सोशल रिस्पेक्ट भी। सोशल रिस्पेक्ट ना तो है सोशल ही है। रिस्पेक्ट। बड़े घर की कन्या पटाने का हाँ। फंडा तो है ही है। ये तो है। वही कुछ लोगों को वर्दी का शौक होता है, किसी को आर्म फोर्सेस में जाना है, किसी को हम्म। एक नॉर्मल प्रॉपर सरकारी नौकरी करनी है, किसी को हम्म। अलग जाना है। तो इस सारे तो फैक्टर्स इनके होते हैं। पर्क्स क्या होते हैं, मतलब जैसे प्राइवेट जॉब में तो तुम्हें जिस अगर स्टार्टअप में काम कर रहे हो तो उसके ई सॉप्स वगैरह मिल जाते हैं, ये सब मिल जाता है, और थोड़ा बहुत कूल कल्चर में जाते हो ऐसे, ये सब पार्टी वारीज करते हो। बट गवर्नमेंट जॉब्स के पर्क्स क्या होते हैं, जिसको भी तूने एक्सपीरियंस किया हो, वो सब पर्क्स? देख मैं बताता हूँ कि जैसे अभी तक लोगों का कंसेप्शन ये था कि बूढ़े बूढ़े लोग गवर्नमेंट ऑफिस में बैठे होते हैं। बट मैं बता दूं, वो जो सारी जनरेशन थी वो अब रिटायर हो रही है। अच्छा। अ- अब गवर्नमेंट जॉब्स में भी मजे आते हैं। जैसे कि मेरी जहाँ पे फर्स्ट जॉब थी, हम्म। आई वॉज वर्किंग एट नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। अच्छा। तो वहाँ पे सारे के सारे हम यंग लोग थे। 30 लोगों ने हमने ज्वाइन करा था एक साथ। तो हम्म। एवरीबडी वॉज यंग। तो वहाँ पे भी बहुत पार्टीज होती थी एंड वी यूज टू गो आउट टुगेदर। लंच में वॉलीबॉल खेलते थे हम। एंड एवरीथिंग वाज ग्रेट, मतलब कि सबको चीजें आती थी। ऐसा नहीं हम्म। था कि कोई ऐसे ही फालतू बैठा था, नहीं, सबको जो भी एग्जाम पास करके आया था सब में आता है। नॉलेज थी। सबको चीजें आती थी। सो अच्छा एक्सपीरियंस था वो। मतलब इट्स गुड टू हेयर कि गवर्नमेंट जॉब वाला जो वो कल्चर है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं तो वो बेकार है या नए आ गए तो वो अच्छा है, बट अगर तुम्हें एक वो अपने वाला एक फ्रेंड सर्कल भी मिल वो जाता जो है तो अच्छी मतलब हाँ, बात वो है। जो एनर्जी। एक परसेप्शन है ना कि एक मोटे से पेट वाला इंसान बैठा है, अब वो परसेप्शन चेंज हो रहा है। अब आप देखोगे ना तो गवर्नमेंट जॉब में भी स्पीड से काम होता है, कि मतलब काम ऐसे ना रुकता नहीं है। हाँ, नहीं वो तो वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, लाइक इंडिया के गवर्नमेंट सेक्टर में। तो वो जो ज़माने गए जो हमारे मम्मी पापा कहते थे, तो वो एक ज़माना था ना, सिर्फ पासबुक भरवाने पे फोकस रहता था कि पासबुक भरवा लो तो सब हो जाएगा। मतलब हम्म। वो टाइम नहीं रहा। सही है। तो अभी इस पे थोड़ा बहुत यू हैव टच्ड अपॉन इट एज वेल, एंड थोड़ा हम्म। उसमें डिटेल में बात करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स स्लैश टीयर्स स्लैश टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, लाइक जो मतलब मेन स्ट्रीम जो है, कुछ तो ऐसे साइड लाइंस भी, तो ऐसे तो पता नहीं कितने डिपार्टमेंट में देख, कितनी जॉब्स होंगी गवर्नमेंट की। हाँ तो देख, एमटीएस होता है एक मल्टीटास्किंग स्टाफ। हम्म। पहले वो पियून होता था, लेकिन उसका नाम चेंज करके मल्टीटास्किंग स्टाफ कर दिया। तो हम्म। वो होता है लेवल 1। दैट, तो अच्छा, ऐसे ही लेवल लेवल, वन। तो वही और आप इनके लेवल 1 पैकेजेस कैसे लेवल 2। रहते हैं, मतलब अभी तो खैर वेरी तो करते ही होंगे, बट अभी का क्या ट्रेंड चलता है?
देखिए ऐसे वैरी करते हैं कि प्लानिंग पे कमीशन आता है हर 10 साल में, हम्म। एंड ये आपकी सैलरी रिवाइज करता है। तो अच्छा। देख जैसे इस टाइम लेवल वन जो है उसकी सैलरी होगी अराउंड 30,000। स्टार्टिंग। हाँ बेसिक या स्टार्टिंग फिर सैलरी। बेसिक या हाँ फिर इंक्लूडिंग बेसिक जो होता एवरीथिंग? है, मैं तुम्हें लेवल टू से बता दूं कि मेरी लेवल टू से स्टार्ट हुई थी। ठीक है। तो जैसे हमारा बेसिक मान ले 9900 होता है, हम 20,000 लेकर चलते हैं। ये सब पब्लिक इन्फो है ना, बाय द वे? हाँ पब्लिक इन्फो है हाँ। सारी। इसकी तो बुक आती है पूरी, हमें हाँ याद वही, करनी मतलब पड़ती कुछ है। ऐसे प्राइवेट डिस्क्लोज नहीं नहीं करना नहीं नहीं चाहता मैं। नहीं 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 नहीं। तो हाँ। ऐसे मान ले 20,000 है। हाँ। फिर उस पे डी अर्नेस अलाउंस होता है विच इज कि महंगाई कितनी बढ़ रही है उसके हिसाब से वो हर 3 महीने में रिवाइज होता है। मतलब इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हैं। इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हैं। तो अभी वो जब शायद मैंने जॉब स्टार्ट की 32% था, अब 38% हो रखा है वो। अब हम्म। 41 होने की बात भी हो रही है। फोर्टी ऐसे वन हर परसेंट 3 महीने। इंक्रीमेंट तो जो तुम्हारा ट्वेंटी नहीं थाउजेंड नहीं, है उस हाँ, पे 38% एक्स्ट्रा मिलेगा। हर 3 महीने में? नहीं, हर हर महीने। महीने। हर एक से महीने 38%। 20,000 प्लस 38% 20,000 का। ये हर महीने एक्स्ट्रा भी मिले ये भाई साहब? इतना अरे पैसा? इट हाँ इज और जैसे अपना सैलरी ब्रेकअप होता है ना, जिसमें हमारे हाँ। अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, हम्म। ऐसे इनका एक कंपोनेंट है डियरली बेसिक डियरनेस देख, बेसिक अलाउंस। हमारा फिक्स है। बेसिक हम्म। इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। हम्म। उसके बाद ये डियरनेस अलाउंस हुआ, ट्रैवलिंग अलाउंस हुआ, हाउसिंग अलाउंस हुआ, एंड ऐसे एनपीएस कटता है मतलब पेंशन। ऐसे हम्म। बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मान ले 20,000 अगर लेवल टू की सैलरी बेसिक अगर 20,000 है, तो वो इन हैंड मेरे को अराउंड 32 मिलती थी। एंड ये अच्छा। मैं बता रहा हूँ कि एंट्री लेवल जॉब में, एंट्री लेवल जॉब में। और वो लेवल जॉब टू क्या इज लाइक, होती थी? अब तेरा पोस्ट क्या होता था? मेरा पोस्ट था जूनियर असिस्टेंट विच इज लाइक मिनिस्ट्रीज में अगर जाओगे तो वो एलडीसी, लोअर डिविजनल क्लर्क। अच्छा। ठीक है। जो हाँ तो अपने ये होता डीटीओ पे था। वो बैठता था, वो जो हमारी डिग्री विग्री का काम निपटाता था, वो कौन सा लेवल था? देखिए यूनिवर्सिटीज में ना थोड़ा सा डिफरेंट खेल हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन हाँ मेरे ख्याल से वो लेवल टू ही होगा। हाँ है ना, कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं था वो, हम्म, मुझे लगा कॉन्ट्रैक्चुअल है। हो सकता है, हो सकता है। लेवल मतलब पूरा तो कॉन्ट्रैक्चुअल। 4 साल ही देखा भाई उसको, ऐसा क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर ही नहीं हो रहा जो? नहीं नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा देते हैं, हर साल रिन्यू करवा देते हैं, वो कोई अच्छा लग अच्छा। जाता तो। नहीं हाँ फिर तो तो ठीक है। तो ठीक है, बेसिकली हम्म, तेरे को तेरा बेसिक था 20,000 और तेरे को मिल जाता था अप्रॉक्सीमेटली 32-35 तक। हाँ ये तेरा लेवल 2 पे रहता था। हाँ ये लेवल टू पे रहता था। फिर तो ऐसे ही लेवल 3 4 5 6 7 ऐसे है ही तो लेवल लेवल सारे। मतलब ये सब एसएससी होता है? नहीं 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 नहीं, ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, ये हाँ। सबके लिए हैं। अच्छा। लेकिन एसएससी के थ्रू जॉब्स जॉब्स अलग अलग तरह की जॉब्स मिलती हैं। अच्छा। एसएससी लाइक मान ले तू हमारा, ये जोसा होता था या ये जो हमारी काउंसलिंग के लिए हम हजारों मतलब यूनिवर्सिटीज भरते थे ना। काइंड ऑफ हम्म। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। हाँ कॉमन अच्छा। एंट्रेंस एग्जाम है, मतलब अभी होने वाला है सीईटी, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, अच्छा। जिसमें रेलवेज बैंकिंग एसएससी सबके लिए एक ही एग्जाम होगा। अच्छा, और एसएससी के अंडर सर्टेन जॉब्स आती है और वो उन जॉब्स हर टाइप हर लेवल की जॉब्स होती हैं वो? हाँ उसमें हर लेवल की जॉब्स होती हैं, हर मिनिस्ट्री की जॉब्स होती हैं, बहुत सारी जॉब्स होती हैं और उसके अंदर। सारी लेवल की जॉब्स के लिए एक ही एग्ज़ाम? हाँ और आपके मार्क्स के बेसिस पे आप चॉइस फिलिंग करते हो, और हम्म। आपको उस हिसाब से पोस्ट मिल जाती है अपनी। तो उसके बाद वही क्या कोई सेम। मतलब एग्जाम होता है सिर्फ, या कोई इंटरव्यू भी होता है? नहीं एसएससी में मतलब खाली यूपीएससी लेवल लेवल 10 से ही इंटरव्यू है, वरना उसके नीचे कोई इंटरव्यू नहीं है किसी जॉब के लिए। सिर्फ बैंक में एग्ज़ाम? होता है बट बैंक में इंटरव्यू है आज भी। तो एस बैंक का भी सीईटी होता है? अभी नहीं होता, बैंक का खुद का एग्जाम होता है। अच्छा। तो बैंक का अलग होता है। तो अभी आप तो कौन से लेवल पे काम करते हो? अभी मैं लेवल 6 पे हूँ। तो लेवल 6 पे अब क्या पोस्ट मिली? सीनियर असिस्टेंट। ऐसे ही अच्छा। पोस्ट के नाम बदलते रहते हैं हर जगह, कहीं सीनियर असिस्टेंट होगा, कहीं पे सिर्फ असिस्टेंट होगा। हम्म। तो ऐसे नेम चेंज होते रहते हैं बट वो लेवल मैटर करता है। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत प्रिपरेशन पे फॉर डिफरेंट
मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ लोग, मतलब हर एंड कोई तेरी तरह। एक चीज हाँ। मैं बता दूं कि आप एग्जाम देकर मैक्स टू मैक्स लेवल 10 लग सकते हो, डायरेक्ट एग्जाम देकर। तो उसके बाद की पोस्ट आपको लगने के लिए मतलब वो प्रमोशन के थ्रू ही होता है। लेवल 10 से ऊपर होता क्या है? लेवल 10 के ऊपर जब कोई आईएएस लगा या कोई अच्छा, जो आईएएस का सीडीएससी के, प्रमोशन होता होगा वो लेवल के ऊपर ही जाता होगा, राइट? हाँ वरना जैसे कोई लेवल 7 पे लगा है मतलब तो कुछ सालों बाद वो लेवल 8 10 से जाके ऊपर तो बढ़ेगा ही। अच्छा, राइट। एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं, लेकिन लेवल 16 17 तक होता है, उसके बाद आपकी सैलरी एक जगह रुक जाती है। फिर आप, सैलरी ठीक। तो इंक्रीमेंट होती होगी, मतलब ईयरली अब क्या, इंक्रीमेंट। 5 लाख मिल रहे हैं, प्रेसिडेंट की सैलरी 5 लाख है, उससे ज्यादा क्या ही, प्रेसिडेंट से ज्यादा थोड़ी देंगे। अरे तो महंगाई तो प्रेसिडेंट के लिए भी बढ़ी रही है। हाँ। लेकिन तो उस पोजीशन पे पहुंच के ना खर्चे नहीं होते, हाँ ये मैं बता दूं। हाँ, मैं पर्क्स की बताओ भाई, पर्क्स बताओ। पर्क्स ये है कि आपको मतलब, जैसे अभी तो मैं नया नया घुसा हूँ, अगर मेरी हम्म। शादी वादी हो रखी होती तो और अलग बेनिफिट्स हैं। बट हम्म। अभी जैसे मेडिकल के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, सीजीएचएस कार्ड होता है, किसी मिनिस्ट्रीज में सीजीएचएस का कार्ड मिलता है, किसी मिनिस्ट्रीज में उनके खुद के होते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे मेरे को पर मंथ 2000 रुपीज मिलते हैं मेडिकल का कुछ भी कराने के लिए। एंड इन केस मैं किसी हॉस्पिटल में एक दिन से ज्यादा के लिए एडमिट। एडमिट हुआ तो मेरे को सारे पैसे रिफंड हो जाएंगे, ये दो मिलता हजार है। तक या फिर बिल जो नहीं आए? नहीं, जो बिल आया उस पे। और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए ना? नहीं नहीं, सीजीएचएस गवर्नमेंट तो इम्पैनल्ड सारे ही, ऑलमोस्ट सारे हॉस्पिटल, जितने भी बड़े हॉस्पिटल तू जानता है सब है उसके अंदर। अच्छा। एंड अगर नहीं भी हैं तो आप रेफर करवा लो कि मेरे को यहाँ पे फैसिलिटी नहीं मिल रही, और वो आपको रेफर कर देंगे, तो उससे भी हो जाता है। ओ भाई। हाँ तो ये बेनिफिट्स मिलते हैं मम्मी पापा के लिए भी, मतलब जो भी आप फैमिली मेंबर आप पे डिपेंडेंट है उन सबको भी ये सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। हम्म। एंड अब डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट जगह जाओगे वहाँ उनके अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में जाओगे तो हेल्थ के बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। रेलवेज में जाओगे तो आपको रेल टिकट्स फ्री हो जाती हैं। ओह। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं तो फॉरेस्ट सब। में क्या होता है फिर? शेर चीते मिलते हैं एक आधे? भाई अब सब्जियां। वो देखो, अब जैसे और घर मिल जाता है आपको, गवर्नमेंट क्वार्टर्स। अब तू सोच कि साउथ दिल्ली में घर खरीद ही नहीं सकते, नहीं और खरीद यहाँ पे सकते। सेंटर में एकदम अच्छी पोजीशन पे इतने अच्छे घर मिल जाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। और ये घर रिटायरमेंट के बाद वापस ले लेते हैं मतलब? हाँ घर रिटायरमेंट के बाद वापस ले लेते हैं, लेकिन 60 साल तक आप उस, तब तक तो इतना पैसा हो जाता है कि हर जगह हाँ, से नहीं सैलरी मतलब लेते घर हैं। तो बन ही जाएगा, पर हाँ ठीक है, हाँ समझ गया। हाँ, पर हाँ वो 60 के बाद ले लेते हैं। मुझे लगा दे देते होंगे। एंड और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं कि आपको बैग खरीदने के लिए पैसे मिल जाएंगे। गाड़ी कौन से लेवल पे यूनिफ मिलती है? गाड़ी यार आपकी पोस्ट पे डिपेंड करता है, जैसे बहुत सारी इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है उसमें आपको बाइक मिल जाती है घुसते ही। हम्म। तो वो आपकी पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आईएएस में आपको बंगला मिलना कंपलसरी ही है, क्योंकि कभी कभी उनको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रखवानी होती हैं, हम्म। या फिर कभी मीटिंग्स होती हैं तो उनके घर पे ही हो जाती हैं। तो आपकी पोस्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। हम्म, ठीक, तो हमने पर्क्स की बात करी जो कि काफ़ी ही हैं वैसे तो। हाँ और पर्क्स बहुत है, मतलब बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पे आपकी पूरी पूरी सैलरी बच जाएगी, एक पैसा खर्च नहीं होगा। तो वो सारे बच ही रहे हैं। हाँ, बस सही है, गर्लफ्रेंड ना हो तो हम्म। बची जाएगी। और फिर हम बात करते हैं उस पे कि स्टेप्स फॉर प्रिपरेशन फॉर लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, लाइक हर कोई तेरी तरह इंजीनियर नहीं है भाई, और इतना हम्म। एक्सपोजर नहीं है। कुछ बेसिक भी होता है, मतलब किसी को हम्म। काला अक्षर भैंस बराबर भी है किसी के लिए, और किसी के हम्म। लिए देखते ही सब कुछ, फोटोग्राफिक मेमोरी भी होती है लोगों की। तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए एक स्मार्ट, मिड लेवल और बिलो एवरेज, इन तीन कैटेगरी के लिए क्या प्रिपरेशन स्टेप्स रहने चाहिए? देखो सबसे पहले तो ना आपको अपना गोल ना थोड़ा सा बड़ा सेट करके चलना है। अच्छा, मतलब अगर मैं बिलो मतलब एवरेज अगर की यूपीएससी कैटेगरी में में हूँ तो नहीं है, मैं मिड लेवल टारगेट मारूँ? हाँ या फिर एसएससी, तो मतलब अगर यूपीएससी, देखो यूपीएससी का आपको पता होता है आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। हम्म। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो मैं ऐसा भी मानता हूँ कि हर इंसान को एक बारी यूपीएससी की तैयारी तो करनी ही चाहिए, क्योंकि उससे ना आपका माइंड खुल जाता है, आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है ऐसी जो आपकी लाइफ में हमेशा काम आती है।
हम्म एक होता है यूपीएससी, फिर एक होता है एसएससी। एसएससी भी फाइट मांगता है। जैसे मैं डिफरेंस ये बता दूं, हम्म एसएससी में ना आपको एग्जाम को पास करना है, लेकिन हम्म नहीं, यूपीएससी में आपको एग्जाम को पास करना है, बट हम्म एसएससी में आपको एग्जाम को टॉप मारना है। एसएससी क्योंकि में ज़्यादा लोग भी तो हैं। ज्यादा लोग हैं और ज्यादा कंपटीशन है एसएससी में। हम्म तो यूपीएससी में एग्जाम क्लियर ही नहीं हो रहा होता, यहाँ पे क्लियर तो हो जाता है लेकिन आपको टॉप भी मारना होता है। सो हम्म जैसे एक मेरे को सुल्तान मूवी का वो इंस्टेंस बहुत सही लगता है कि आज आया, आज लड़ा हूं अपनी औकात जानने के लिए, हाँ 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 वो जो फिर हाँ 1 महीने बाद फिर आऊंगा। हाँ तो सबसे पहले मेरा ये होता है कि आप किसी भी एग्जाम को टारगेट करो, हम्म एक सबसे पहले उसका उठा के मॉक टेस्ट दे दो। ठीक है, मतलब तो ज़ीरो पे आपको ये माल बिना प्रेपरेशन पे जीरो, दे दो। बिना प्रेपरेशन की, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप किन किन पोजीशंस पे कितने ज्यादा खराब हो, आपको किस एरिया में ज्यादा मेहनत करनी है। हम्म कोई मैथ्स में अच्छा होता है, कोई इंग्लिश में अच्छा होता है, किसी हम्म की जीके, न्यूज़पेपर पढ़ता हो उसकी जीके अच्छी हो जाती है, हम्म। किसी की रीजनिंग की क्या पता पहले से अच्छी हो, तो उस हाँ एरिया में कम काम करना है। तो ऐसे एक बारी बस पता लगा लो कि आपको किस एरिया में काम ज्यादा करने की जरूरत है। सो आपको मालूम पड़ गया ये काम कि आपको यही करना है। देन सिंपल है कि जो ना बेसिक चीज है ना, बेसिक बुक्स, हम्म आप उनसे ही स्टार्ट करो। आप ये मत कहो कि ये वो पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है, और ज्यादा सोर्सेस रखने ही नहीं कि 6 बुकें उठा ली, सबसे हम्म ही क्वेश्चंस करे जा रहे हो, नहीं। एक सोर्स पकड़ के चलो। सब बुक में ना ऑलमोस्ट सेम ही चीजें होती हैं। वो तो एक है। बार आपका ना बेस क्रिएट हो गया ना, हम्म फिर आप मॉक टेस्ट लगाओ। प्रीवियस ईयर से बेटर चीज कोई है ही नहीं। एंड इतने एग्जाम हो रखे हैं इस टाइम इस दुनिया में, आप प्रीवियस ईयर ही करने लग जाओगे ना, आपके प्रीवियस ईयर ही कंप्लीट नहीं हो पाएंगे कभी। और ये जो स्टडी का सोर्स है, ये सोर्स कुछ है जो पब्लिकली अवेलेबल, तुझे पता है जो अवेलेबल हो पढ़ने के लिए? देख, आजकल ना इतने सारे ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है ना, हम्म किसी एक भी इंस्टीट्यूट का कंटेंट उठा लो, सबका ही कंटेंट बढ़िया है। नहीं तो वो, एंड अरे मतलब किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो एडमिशन लेने वाली बात है। हाँ, अब देखिए यूपीएससी के लिए तो फेमस है ही, बाजीराव फेमस है, एंड मतलब दृष्टि आईएएस फेमस है, ये सब तो है ही। हाँ, तूने कहाँ एंड से लिया? मैंने तो बायजूस से ली थी भाई, क्योंकि बायजूस से लेने का ये मेरा था कि मैंने कॉलेज के लास्ट ईयर में प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी थी, एंड हाँ। सैटरडे संडे को सिर्फ वही ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे थे। अच्छा। तो इसलिए मैंने उस टाइम वो प्रेफर करी थी। बट हाँ, हम्म अब तो ऑनलाइन ही इतने सारे, अन अकेडमी अच्छा है। आप पैकेज को मत देखो, आप टीचर को देखो। अच्छा। तो एक टीचर को आप देखोगे तो इट्स डिफरेंट कि आप एक टीचर को फॉलो कर रहे हो। किसी को किसी टीचर से समझ आता है, किसी को किसी टीचर से। तो आपने सबसे पहले आपने अपना बेस लाइन देखी कि मैं यहाँ पे हूँ अभी। हम्म फिर आपने अ, उस पर वर्क करना स्टार्ट करा, एक बेसिक बुक उठाई। जैसे कि मैं बता दूं, हम्म मैंने राकेश यादव की एक बुक आती है अरिथमेटिक की और एडवांस मैथ्स की, मैंने दोनों बुक्स पूरी पूरी खत्म कर दी। अब अच्छा। एक बारी मेरी आंखों के सामने से तो सारे क्वेश्चंस चले गए ना, एक बारी मैंने एटलीस्ट सॉल्व तो करा है। हम्म। फिर बस मैंने मॉक टेस्ट उठाकर स्टार्ट कर दिया। मैंने 250-300 से ज्यादा मॉक टेस्ट दिए होंगे। हम्म एंड बात ये भी होती है ना कि आप घर पे बैठ के मॉक्स दे रहे हो ना, वो डिफरेंट होता है जब आप एक्चुअल एग्जाम में मॉक्स दे रहे हो। हम्म एंड आपका अगर आप कोई पर्टिकुलर पोस्ट को टारगेट कर रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तब आपकी मेहनत ज्यादा लगेगी एंड एक मेंटल प्रेशर ज्यादा क्रिएट होता है। ऑन दी अदर हैंड, मेरा मेरा ये मानना था कि जितने एग्जाम्स मेरे को दिख रहे हैं ना, सब भर दूं मैं। तो हम्म। एक टाइम ऐसा था जब मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, तो मैंने 50-60 फॉर्म्स भर रखे थे। तो ये भी, और लोगों को तो मालूम ही नहीं होता कि इतनी जॉब्स निकल भी रही हैं। लोग अबे कहते हैं कि हाँ, सरकारी नौकरी नहीं है। ये पता कैसे चलता है कि ये जॉब्स आ गई हैं? ये भी मुझे जानना है कि ये सब कहाँ पोस्टिंग कहाँ होती है ये सारी। लोगों को पता ही नहीं होता कि जॉब्स इसका आती कहाँ है, कि इसका मतलब लिंक्डइन लोगों को कहाँ पता है? हाँ, इसका लिंक्डइन कहाँ है कि ये पोस्ट अवेलेबल है? ये कहाँ मिलता है? ऑनलाइन कहीं है? कोई देखो सोर्स है जो बता दे कि हाँ ये सारी पोस्टिंग खुल गई ये? देखो मोटे मोटे एग्जाम्स तो सबको मालूम होते ही हैं कि एसएससी का एग्जाम निकल गया भर दो, यूपीएससी का हाँ। एग्जाम निकल गया भर दो। लेकिन ना, जो ये ऑटोनॉमस बॉडीज होती है ना, इनके एग्जाम लोगों को मालूम नहीं पड़ते। तो इनके देख दो तीन एग्जाम्पल सोर्सेज जैसे? होते हैं। जैसे नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो मैंने एग्जांपल दिया। हाँ हाँ फिर ऐसे हाँ। छोटे, जैसे मेन मिनिस्ट्रीज नहीं, मिनिस्ट्रीज के ऐसे बहुत सब सारी और ब्रांच। छोटी छोटी बॉडीज होती हैं। हाँ।
तो उन सब के फॉर्म्स भी निकलते रहते हैं, उनके एसएससी के साथ नहीं निकलते, वो खुद निकालते, क्योंकि उनको खुद नहीं मालूम होता कि हमारे यहाँ वैकेंसी कब क्रिएट हो रही है। तो तो उनका पता कैसे चलेगा इनके निकल गए? देख, इनकी वेबसाइट्स पे होता है, लेकिन हम इनकी वेबसाइट कभी जाके खोल के देख तो रहे नहीं होते। हाँ। तो सबसे बेस्ट चीज होता है कि आप कोई एक यूट्यूब चैनल फॉलो कर, कोई भी मतलब रैंडम आप उठा के टाइप कर दो गवर्नमेंट जॉब्स ऐसे ही, तो हम्म। आपको कोई ना कोई यूट्यूब पे बता ही रहा होगा कि इसकी वैकेंसी आ गई, इसकी वैकेंसी आ गई। एंड एक है सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम, हम्म। वहां पे मोस्टली मालूम पड़ जाता है। और वहां पे भी ना मालूम पड़े ना, तो हम्म। टेलीग्राम पे जितने भी गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड पेजेस है ना, सब फॉलो कर दो। हम्म। एंड एक और अच्छा तरीका ये होता है कि जैसे टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं मैथ सॉल्व, मतलब सॉल्व करने के एसएससी रिलेटेड, आपको अपने वहां पे कोई ना कोई बच्चा कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट तो भेज ही देता है, तो यहाँ से मालूम पड़ जाता है। तो मतलब सोर्सेज यही है कि टेलीग्राम ज्वाइन करो, यूट्यूब पे ढूंढ लो। राघव भाई चेक हम्म। करते हैं, इन्होंने एपीआई एक्सपोज कर रखी है तो कुछ बनाई दे क्या वेबसाइट टाइप जो सारा डेटा फेच करके ऐसे ही दिखा दे। बट पता नहीं एपीआईज एक्सपोज होंगी या नहीं जॉब पोर्टल की। हम्म। हाँ, देख सकते हैं। मतलब जॉब हाँ। पोर्टल की क्या, वो तो नहीं मतलब उनकी वेबसाइट पे उन्होंने चैट्स कुछ। चैट्स एक्सेस करने की होनी चाहिए, वैसे तो पब्लिक चैट्स ही होती हैं इनकी सारी। नहीं, जो इन जैसे सरकारी, जैसे अपन 50-60 सोर्सेज ले लें जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, और उनके इनका कोई एपीआई टाइप हुई जिसको हिट करके तुम पता लगा सकते हो क्या वैकेंसी आई, तो एक एक पोर्टल बना देते हैं ना जहाँ पे सारी ओ लिस्ट हो जाए। तो वहां से लाने की बातें कर रहे हो। मतलब ट्रू सोर्स है, ऐसे टेलीग्राम की चैटों में थोड़ी ढूंढूंगा कोई, वो थोड़ी वेब क्रॉलर थोड़ी बनाने की बात कर रहा हूँ। तो हम्म। मतलब हिंद तेरे आने से पहले मैं और राघव ये डिस्कस कर रहे थे कि तेरे तूने यू स्टार्टेड एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, राइट? सो हाउ दिस ट्रांजिशन हैपेंड, एंड क्या ये सही ट्रांजिशन था? क्या यू शुड हैव गिवन एन एक्स्ट्रा ईयर स्टडिंग एट होम? मतलब तो वो उसमें तुम्हारा क्या टेक है, लाइक हाउ व्हाट वाज योर जर्नी एंड हाउ इट दिस ट्रांजिशन हैपेंड, एंड तुझे तू कितना कॉन्फिडेंट था वाइल मेकिंग दिस ट्रांजिशन कि यूपीएससी के लिए मैं किस किस लेवल पे हूँ? और क्या तेरे मन में ये सवाल होते थे कि एक आध साल और जैसे फुल पावर घर पे बैठ के हम्म। प्रिपेयर करने का सीन? तो देख, पहली बात तो ट्रांजिशन हुआ नहीं है, आई एम स्टिल एन यूपीएससी एस्पिरेंट। हाँ मतलब तो हाँ, हाँ, आई एम स्टिल एन मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट। ट्रांजिशन टू अ वर्किंग प्रोफेशनल, नॉट मतलब जस्ट तूने एन एक्सेप्ट कर एस्पिरेंट। लिया कि तो देखिए यार, मूव अब कर घर लेते हैं। की सबकी सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं। मेरे घर पे और कोई मतलब ऐसे प्रॉपर सिक्योर्ड जॉब नहीं थी किसी की, तो कुछ तो करना ही था मेरे को। मैंने पहला अटेम्प्ट मतलब मैंने पहला अटेम्प्ट मतलब मेरे को पता था कि यार अभी मैं उस लेवल पे नहीं हूँ, बट एक बार ट्राई तो करके देखना था मेरे को कि मैं हम्म। कहाँ स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने वही अपना कॉलेज के फाइनल ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट करी। हम्म। एक साल प्रिपरेशन करी, कोचिंग ली, सब करा। एंड मेरे को पता था मेरा अभी उस लेवल पे नहीं हूँ मैं, तो प्री दिया, प्री क्लियर नहीं हुआ मेरे से। हम्म। तो फिर मैंने सोचा कि यार काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो 6-6 अटेम्प्ट दे देते हैं फिर भी उनका नहीं हो पाता। एंड इतना पेशेंस नहीं था मेरे अंदर कि मैं हम्म। 5 साल और दूं अभी। एंड फिर 5 साल। देख, अभी थोड़ा सा दुख था, हाँ। दूसरा अटेम्प्ट देता ना होता तो और दुख। एंड जैसे अभी ना, अब जब मैं पढ़ता हूँ ना, तो एक फीलिंग है कि हाँ यार, कि एक कुछ तो है मेरे पास अभी, कि अगर सेंस नहीं ऑफ भी हुआ, सिक्योरिटी है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी। एंड वो ना पेपर दो ना, तो फील होता है कि यार पहले हाथ कांप कांप जाते थे, अब कॉन्फिडेंस से उठते हैं हाथ की ना, हाँ चलो हो जाएंगी चीजें। एंड मैं फिर उसके बाद यूपीएससी, मैंने सोचा कि प्रिपरेशन तो करनी है यूपीएससी की, तो पहले कुछ और ले लेते हैं, अभी कुछ हो सेंस जाएगा तो ऑफ और अच्छे से कर पे। सेंस ऑफ सिक्योरिटी हम्म। के साथ सेंस ऑफ अचीवमेंट भी रहता है ना, कि कुछ तो कर लिया है। हाँ, वो कुछ भी कर लिया है इम्पोर्टेंट है, तो। सेल्फ बूस्टिंग कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो एक चीज़ इससे मुझे पूछनी थी कि जब यू डिसाइडेड कि आई शुड गो एंड गेट अनदर जॉब फर्स्ट, तो उसके लिए तेरे हम्म। को अपना प्रिपरेशन का ट्रैक बदलना पड़ा था? मतलब जो तू यूपीएससी प्रिपरेशन एक कुछ कर रहा होगा हम्म। तरीके से, तो तुझे जैसे लेट्स से तेरे को एसएससी के लिए अब ट्राई मारेगा तो तुझे अपना प्रिपरेशन ट्रैक बदलना पड़ा था, या सेम पे चल के भी अचीव हो जाता था वो? नहीं यार, दोनों डिफरेंट एग्जाम है। मतलब बस एक ये बेनिफिट था कि यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते करते मेरी जनरल स्टडीज जीके स्ट्रांग हो गई थी,
तो मेरे को वो सेक्शन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना पड़ा एसएससी के लिए। बट तो बस एक सेक्शन, बट हाँ उसके एग्जाम अलावा पॉइंट ऑफ जो, व्यू से डिफरेंट ही होता है प्रिपरेशन मोड। हाँ बहुत डिफरेंट होता है। हाँ तो यार जैसे मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, हम्म बट जब मैंने एग्जाम उठा के दिया तब क्वेश्चन तो सॉल्व हो रहे थे पर इतनी जल्दी नहीं हो रहे थे, एसएससी आपसे स्पीड मांगते हैं। हम्म। एंड तो नॉट ओनली अबाउट कि, हाँ क्या, नहीं, मैं पूछ रहा था जो मैथ्स है नहीं, ये स्पीड है, तो ये बहुत हायर लेवल मैथ्स आती है क्या? नहीं हायर लेवल मैथ्स नहीं आती। अगर आपके पास टाइम है ना, हम्म। एंड आपने ट्वेल्थ तक मैथ्स कर, मतलब ट्वेल्थ तक मैथ्स कर रखी है, तो आपसे हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। अच्छा। बट वही बात है कि कौन स्पीड कितनी जल्दी कर सकता है। स्पीड स्पीड स्पीड। की स्पीड का पूरा खेल है। तो फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। हम्म। तो मैं ये बता दूं कि ना गवर्नमेंट जॉब ना पेशेंस मांगता है, कि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपने पहला एग्जाम दिया पहला ही निकल जाएगा। हम्म। हाँ वो डिसअपॉइंटमेंट होती है जब आप पूरे साल मेहनत कर रहे हो, फिर देखो जब अपने वही मैंने स्टार्टिंग में भी बात बताई कि एक बड़ा गोल लेकर चलो, हम्म। जब वो बड़ा गोल में फेल हो ना तब दुख होना चाहिए, हाँ ठीक है वहां दुख समझ आ रहा है। लेकिन जब बीच में से, मैंने बताया 50-60 एग्जाम भर रखे थे, हम्म। अब 50-60 में से कितने नहीं हुए, लेकिन कितने सारे हो भी तो गए। तो एक बारी स्टार्ट होती है ना वो जर्नी, तो वो होती ही जाती है फिर। प्लस एक एग्जाम निकल, गवर्नमेंट जॉब्स के रिजल्ट, पेपर रिजल्ट आने, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। मतलब थोड़ा सा हाँ मतलब पेशेंस तो आपको बंदे को रखना पड़ता है, क्योंकि आज पेपर दे रहे हो, 6 महीने बाद रिजल्ट आ रहा है, ऐसा भी सीन होता था। 6 महीने, मतलब सालों साल भी लग जाते हैं, कभी 1.5-1.5 2-2 साल लग जाते हैं एक एक रिजल्ट आने में। तो आप सोचो कि आप खाली तो नहीं बैठ सकते ना उतने टाइम, तो हाँ, तो वही जितना है, ज्यादा नंबर्स गेम है। प्रिपेयर करते, जितने वही भर दो प्रिपेयर भर दो। करते रहो। एंड जब आप देखोगे ना कि 2 साल बीत गए हैं, तो हम्म आपको इतना कुछ आता है कि यार अब तो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम उठा के दे दो, अब सब फोड़ देंगे हम। तो ऐसा हो जाता है कि मैंने भी बहुत सारे एग्जाम्स भरे थे, फिर हम्म। आदत हो जाती है एग्जाम देने की, इतना कि वो मेंटल प्रेशर ही फील नहीं होता कि वो तो ठीक हाँ, है रोज ही तो ये कर रहे हैं। एक टाइम के बाद बंदे को आदत हो ही जाती है। जैसे हम भी अगर जॉब हाँ, स्टार्ट करते हैं अपनी, तो पहले पहले लगता है अरे ये क्या है, ये क्या होता है, ये कैसे इतना करना है, स्ट्रेसफुल क्यों है? ये सब हम्म कैसे करेंगे। पर अब लगता है कि अरे ये तो, अब वही है कि अब ये लगता है ये तो हो जाएगा, कुछ वो चीज़ बताओ जो कॉम्प्लिकेटेड है। अब जो पहले हम्म। कॉम्प्लिकेटेड था वो इजी है। सही। मतलब ऐसी जर्नी थी कि जब पहली बारी मैंने ऐसे एग्जाम दिया था ना, एसएससी एसएससी का हम्म सीएचएसएल का एग्जाम दिया था, मैं सारे क्वेश्चन देख ही नहीं पाया था। मतलब 100 क्वेश्चन आते हैं, 25 रीजनिंग, 25 मैथ्स, 25 इंग्लिश, 25 जीके, मैं सारे क्वेश्चन देख ही नहीं पाया था। मतलब अराउंड 80 क्वेश्चन देखे होंगे। तो वो था। एंड अब ऐसा होता है कि 10 मिनट फालतू बच जाते हैं, 1 घंटे में 50 मिनट में हो जाते हैं सारे क्वेश्चन। ऐसा 50 मिनट में हाँ 100 क्वेश्चंस भाई साहब। हाँ तो ऐसा भयंकर। हो जाता है। और पर हर सब्जेक्ट की भी कट ऑफ होती है, मतलब अगर जैसे मान ले नहीं नहीं किसी ने नहीं, मैथ्स फोड़ दिया और इंग्लिश थोड़ा रह गया कच्चा, पर बाकी दो भी ठीक चले गए, तो टोटल तो बन रहे हैं बढ़िया, लेकिन इंग्लिश में नहीं हुआ कुछ भी। नहीं मतलब नहीं, सेक्शनल कट ऑफ है ही नहीं। सेक्शनल आप कट तीन ऑफ है नहीं। सेक्शंस फोड़ दो, तीन हम्म। सेक्शंस फोड़ दो, एक में बिलो एवरेज भी मार्क्स आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऐसा ही होता है। एंड लोगों की इंग्लिश भी ठीक हो जाती है, मैथ्स भी ठीक हो जाती है, रीजनिंग भी ठीक हो जाती है, बस लोग जीके पे ध्यान नहीं देते। हाँ, तो जीके पे ध्यान देने वाला जो देगा अब उसको इसमें हाँ क्या वहां तो पे, एडवांटेज है। एज मिल जाता है। एंड अब तो पैटर्न चेंज हो गया एसएससी का, अब तो जीके पे ध्यान देना ही पड़ेगा। क्यों? ऐसा क्या हो गया पैटर्न में? पहले टीयर 2 में, मतलब पहले इसके 4 टीयर होते थे, अब इसके हम्म सिर्फ 2 ही टीयर हैं। टीयर 1 के भी पहले मार्क्स जुड़ते थे, टीयर सारे टीयर्स के मार्क्स जुड़ते थे। एंड खाली टीयर 1 में जीके होता था 50 मार्क्स का, बाकी हम्म। होता ही नहीं था। अब टीयर 1 इन्होंने क्वालिफाइंग कर दिया है, एंड टीयर 2 में फिर से ही चारों चीजें ले आए हैं। तो ओह। इसलिए अब जीके की वैल्यू बढ़ गई है, अब सिर्फ टीयर 2 के मार्क्स जुड़ेंगे और किसी चीज के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। तो ये डिफरेंस है। राघव कुछ पूछ रहा था तू? हम्म। मैं पूछ रहा था लैंग्वेज का कितना रोल रहता है? मतलब नहीं मैंडेटरी है कि यार, आपको इंग्लिश में देना है या इंग्लिश का एग्जाम देना ही देना है? देख यार इंग्लिश अब वर्क करने के लिए इंग्लिश तो चाहिए, इंग्लिश आपको देनी पड़ेगी। हाँ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को यहाँ बेनिफिट हो जाता है कि अ, वो थोड़ा जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले नहीं कर पाते। आप बाकी सारे क्वेश्चंस को हिंदी में पढ़ ही सकते हो, बस इंग्लिश वाला जो पार्ट है वो तो इंग्लिश में करना पड़ेगा। एंड इट्स मोस्टली अबाउट कि ग्रामर के रूल्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट,
तो एक बारी कर करके वो इंसान सीख ही जाता है, उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती किसी को। मेरा तो सवाल उल्टा था, हिंदी कितनी आनी चाहिए? क्योंकि बिल्कुल नहीं, कोई मतलब जरूरत नहीं। हिंदी का कोई सीन हिंदी नहीं आने, है। हिंदी का कोई सीन नहीं है। हाँ क्योंकि हाँ मतलब इंडिया में एंटायर नेशन वाइड तो हिंदी स्पोकन भी नहीं है ना, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा बोलते हैं। और अब हम्म। आप हाँ एक चीज़, स्पेसिफिक ये पोस्ट टारगेट करोगे। एसएससी की जॉब्स नेशन वाइड मिलती हैं मतलब ये सारी? हाँ नेशन वाइड, मतलब सारी नहीं। अच्छा। जैसे कुछ जैसे मिनिस्ट्रियल जॉब्स होती हैं, मिनिस्ट्री तो सारी दिल्ली में ही है, हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए वो सिर्फ दिल्ली में मिलेंगी। लेकिन बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जो बच्चे ये प्रेफर करते हैं कि कभी हम्म कभी ना उनको ज्यादा अच्छी जॉब्स मिल रही होती हैं, पर होम पोस्टिंग के लिए वो नीचे वाली जॉब ले लेते हैं ताकि अपने घर के पास मिल जाए। तो ऐसा भी होता है, वो होम आलस, प्रेफर करते हैं। लग्जरी बेनिफिट्स नहीं घर यार, की, अब घर में। देखना पड़ता है ये सब भी। नहीं सही भी है भाई, घर जो घर हम्म के पास मिल रही है वो वही है। उसका एनालिसिस तो करना ही पड़ता है, प्रोज एंड कॉन्स। तो ये सब होता है। तो आई गेस मेरे पास तो यही सवाल थे भाई। सही है भाई। किसी के पास कुछ है या तुझे कुछ बताना है तो बताओ। अब यार अब मैं वो कह रहा था कि जैसे स्टेट के एग्जाम होते हैं, तो हिंदी की बात कर रहा था, उसमें हिंदी आती है। अच्छा। उसमें जैसे एक पार्ट हिंदी का हो गया, या हिंदी क्वालिफाइंग इन नेचर कर दिया, एक पेपर हिंदी का देखे कि ओके। ऐसे 33%, 35% मार्क्स लाने हैं, ऐसे कर दिया, तो ऐसे भी कुछ कुछ हो जाते हैं। तो एंड उसमें इतना मुश्किल नहीं आता कुछ। बेसिक हिंदी अगर आपने 10th तक पढ़ रखी है तो हो जाएगा आराम से। तो ऐसे तो मतलब फिर हर स्टेट के अपने ही आते होंगे, जैसे अगर पंजाब में जाओ तो वो पंजाबी वाला भी हो जाता होगा पेपर में हाँ पंजाबी फैक्टर। वाला भी हो जाता है। हाँ। साउथ इंडिया में मतलब जहाँ पे भी जिसकी जो प्रेफरेबल लैंग्वेज, महाराष्ट्र में मराठी भी हो जाती होगी। हाँ तो हम्म, मतलब स्टेट्स की जॉब के लिए तो फिर एसेंशियल हो ही जाती हैं। हाँ अरे, और मैं अपनी जर्नी बता रहा था ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो ऐसा था कि पहले मैंने एग्जाम दिया, कोविड, मेरे को ये बेनिफिट हो गया था कि मतलब कोविड में सारे एग्जाम्स कैंसिल हो गए, सारे एग्जाम शिफ्ट हो गए। मेरी हम्म प्रिपरेशन उस टाइम यूपीएससी वाली थी, एसएससी या इन रिलेटेड एग्जाम्स की नहीं थी। हम्म। ये बेनिफिट हुआ कि सारे एग्जाम शिफ्ट हो गए, मैंने उस पूरे टाइम में एसएससी की अच्छे से प्रिपरेशन कर डाली। तो तो फिर कोविड का एडवांटेज लिया जा सकता था। हाँ, कोविड का पूरा एडवांटेज लिया, मैंने अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया। पहले मेरी जॉब लगी लेवल 2 में एट नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एज अ जूनियर असिस्टेंट। तो वो रिमोट थी? नहीं नहीं, सब मैं ऐसा हूँ कि मेरे को होम पोस्टिंग चाहिए, मैं दिल्ली का ही हूँ, तो मेरे को दिल्ली में ही रहना है। नहीं नहीं, जॉब नहीं, वो तो दिल्ली वाली तो वर्क ठीक है, फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम टाइप थी। नहीं, जैसे ही लॉकडाउन खुला अच्छा। वैसे ही रिजल्ट आ गया। ओके। तो मतलब वही था कि एंड सबसे एक चीज मैं बता दूं कि जो ऑटोनॉमस बॉडीज होती है ना, इनका हम्म। प्रोसेस बहुत फास्ट होता है क्योंकि इनको सब कुछ खुद ही कराना होता है। और फिर लिमिटेड कैंडिडेट्स भी लिमिटेड होते हैं, जैसे तू बता रहा था बच्चों बहुत को सारे। पता ही नहीं एग्ज़ाम है तो हाँ वही, देंगे कहाँ बच्चों को से? पता ही नहीं एग्जाम में। हाँ तो यहाँ एक भी ये बेनिफिट हो जाता है। तो अभी मतलब जो अब तो तेरी जॉब यूट्यूब। है, अभी जो तेरी हाँ, जॉब है वो ऑटोनॉमस बॉडी की है या फिर कुछ और है? ऑटोनॉमस बॉडी की है। मेरे को एक मिनिस्ट्रियल जॉब मिली थी, लेकिन वो बैंगलोर भेज रहे थे मेरे को, तो मैं गया नहीं। अच्छा। मतलब और भी आई थी, लेकिन अब मेरा लेवल ऊपर यहाँ पर था, तो मैं बता देता हूँ अभी क्या हुआ था। तो लेवल 2 पे मैं लग गया, हम्म मैंने वहाँ पे 6 मंथ वर्क करा। बाकी और भी एग्जाम्स दे रखे थे मैंने, तब तक रिजल्ट नहीं आया था। वही तो, कभी किसका रिजल्ट आ रहा है, कभी किसका रिजल्ट आ रहा है। तो जैसे मैं लेवल 2 पहुंच गया, मैं लेवल 2 दोबारा क्यों जाऊंगा किसी और जॉब में, यहाँ पे हम्म मैं आराम से सेट हो गया था। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स में मेरा लेवल 4 पे हो गया, मैं हम्म वहां पे गया। हम्म एंड मैंने इसके साथ साथ और भी एग्जाम दे रखे थे लेवल 2, फिर मैंने उनको ज्वाइन नहीं करा। फिर नाउ आई एम वर्किंग एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, वहाँ पे मेरा लेवल 6 है, आई एम वर्किंग एज अ सीनियर असिस्टेंट। सो ये है, अभी मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। बाकी सीजीएल का एग्जाम मैंने दे रखा है, मार्क्स मेरे अच्छे हैं इस बारी, तो मेरे को अच्छी पोस्ट मिल जाएगी दिल्ली में ही। बाकी हम्म। और भी आए थे लेवल 2 के, लेवल 4 के, लेवल 6 के आउट ऑफ दिल्ली भी, तो मैं नहीं गया क्योंकि अभी सीजीएल मेरे इज को ये मिनिस्ट्री जॉब्स, मतलब मेन जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, मतलब वो हाँ, उस वही जो एसएससी, एसएससी एसएससी वाले। सीजीएल। हाँ, ओके। तो वो सारी, ये सारी जॉब्स।
एंड और यूपीएससी की प्रिपरेशन चल रही है साइड बाय साइड। ये सारी जो तेरी जॉब्स हैं ये नेशनल लेवल वाली जॉब्स हैं, मतलब जो भी तू हाँ एग्जाम्स की बात कर रहा है। हाँ, कोई भी भर सकता है। हम्म, अच्छा हाँ कोई भी भर सकता है। हाँ, एंड ये जो मेरा भी यूपीएससी का मैनेज ऐसे करता हूँ दैट देख, कभी कभी वर्कलोड ऑफिस में कम होता है, देख हमेशा काम नहीं होता, एंड हाँ इट मतलब। टोटली डिपेंड्स ऑन योर डिपार्टमेंट कि आपके डिपार्टमेंट में कितना ज्यादा काम है। हम्म। कभी कभी बहुत ज्यादा काम होता है तो हम्म। कुछ और करने का टाइम नहीं होता, बट कभी कभी थोड़ा बहुत आपको टाइम मिल जाता है तो आप ऑफिस में एक बुक रीड कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, वरना आप घर आके आराम से ट्राई कर सकते हो, जैसे मैंने मतलब अभी अन अकेडमी पे। घर के पास मैनेज रहने आपको का ही ही करना है। फ़ायदा है, घर के पास जॉब हाँ वगैरह घर। होने का यही फ़ायदा है कि वो कम्यूटिंग टाइम नहीं है, और घर के अंदर रह रहे हो तो खाना वाना बनाने की भी इतनी फाइट नहीं है, तो वो भी बन जाता है, हाँ तो टाइम हाँ, एक्स्ट्रा मतलब लगता है। आप लग के आप यूपीएससी की तैयारी करोगे और दिन में 10-12 घंटे पढ़ सकते हो। अभी जैसे मैं अभी दो कितना तीन कर घंटे पाते पढ़ हैं ऑन एन पाता। एवरेज? 2-3 घंटे डेली दो का हो तीन जाता है। घंटे 2-3 घंटे मतलब एक मेरी एक क्लास हो जाती है, थोड़ा सा और मैं सेल्फ वीकेंड्स स्टडी मिला कर दो लेता तो हूँ। वीकेंड्स तो पूरा ही है अपना, अच्छा, जैसा करना है जो करना है। तो वीकेंड्स पे तो तो मतलब दो हाँ, से मतलब ज़्यादा ही होता होगा। अब मैं यूपीएससी की अपनी जर्नी देखूं हम्म। तो मे बी जो चीज साल भर में कवर होगी, साल भर में अगर मेरा पेपर निकलना होता तब वो 2 साल में निकलेगा, 2.5 साल में निकलेगा। हम्म। बट रिग्रेट नहीं है कि चलो ठीक है यार, अभी कुछ तो मैं कर रहा हूँ, मतलब तब डर होता, अब डर नहीं है। हाँ तो नहीं ये वो तो डिफरेंस है। है। और खाली हम्म। बैठे बैठे फिर थोड़ा सा डिप्रेसिंग माहौल भी हो जाता है, हाँ ये और भी बात है। आसपास में लोग कर रहे हो तो फिर और दिक्कत हो रहती है कि सब कुछ ना कुछ हम्म। अचीव कर रहे हैं, मैं बैठा हूँ। वो हाँ मतलब जब तेरा अचीवमेंट आएगा तो वो बिगेस्ट ऑफ देम ऑल होगा, बट उतने साल बट की वो तो वो प्रो है। बट वो कोई नहीं देखता ना, वो उतना पार्ट। हाँ वही पार्ट है ना, तो हम्म। इसलिए उसको तो हम्म। नहीं, सही है अपना, जिससे जिसको सही लगे सेल्फ वैसे डाउट्स करना बहुत हो चाहिए। जाते हैं भाई। सेल्फ डाउट हम्म। हमें तो 2 दिन में आ जाते हैं, क्या यार क्यों कर रहे हैं, अभी ये काहे बहुत की सारे ऐसे जिंदगी। लोग हो रहे हैं जिनका 1 मार्क्स से रह रहा है, 2 मार्क्स से रह रहा है, तो वो सब बहुत मुश्किल हो जाता है। 1 मार्क से तो खैर किसी का न रहे, फिर रहे तो फिर लंबा ही फिर रहे। तो अच्छे से ही हम्म। रहे। नहीं सब निकाल ही दो भाई उसका तो। हाँ भाई, तो ऐसा हो जाता है। चल थैंक्स मतलब इंद भाई। गवर्नमेंट जॉब लगने के बहुत सारे तरीके हैं, हाँ बट वही है, आप उसको 2 साल दो, पक्का कुछ ना कुछ होगा, लेकिन 2 साल आप रच के दे दो एक बारी बस। तो ऐसा करेंगे, इसका ना मैं तुझसे मिलके एक मतलब एक डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर कर लूँगा, जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा कि क्या सोर्सेस कैसे क्या है, तो अगर किसी को वहाँ से भी पढ़ना होगा तो वहाँ से भी पढ़ हम्म। सकता है। बाकी इन फ्यूचर हम्म। हिंद बोल रहा है वो अपना एक चैनल खोलेगा जो विच विल बी अबाउट मेंटरशिप एंड ट्यूटोरिंग ऑन डिफरेंट गवर्नमेंट रिलेटेड थिंग्स, जॉब रिलेटेड थिंग्स, सो स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल। एंड मतलब जो भी गिनती के लोग देख रहे हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग इसको तो जनरल पब्लिक भी देख सकती है, क्योंकि यूट्यूब पे हाउ टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब वाले बहुत लोग होते होंगे, हम्म। तो उनके लिए भी ये चीज़ है। तो हाँ थैंक्स इन भाई बताने के लिए, शेयर करने के लिए गवर्नमेंट जॉब की जर्नी। एंड ऑल एंड द बेस्ट फॉर यूपीएससी। एंड ऑफ कोर्स ऑल द बेस्ट थैंक यू भाई, भाई। हमारी तो शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ ही है। और हम्म। रहो तो फिर लंबा ही रहना, एक नंबर से मत रहना। ये तो फाड़ ही देना। हाँ भाई। ठीक है भाई, तो guys this was the podcast about how to get a government job, and we'll catch you guys in the next one, and this time we'll go for a fun topic. बहुत ज्ञान दे दिया हमने पिछले 2 बार, हम्म। अब 2 बार हो गया ज्ञान वाली चीज़ें, अब इस बार फन करना आपने है। पिछला जरूर देखा होगा हमारा। पिछला आई एम होपिंग हमारे जिम के किस्से सुने होंगे, एटलीस्ट फनी वाला पार्ट देख लेना अगर देख रहे हो तो, आई हाँ। लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन विद टाइम स्टैम्प, जो फन पार्ट है वो तो देख ही सकते हो। एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।